बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा आज कानून तकलील मुख्ततिम शरा फन्नी इस्तब्दाल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट। आज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जारी की थी, उसमें मैंने आपको जो कानून पढ़ाया वो था कानून तकलील मुख्ततिम शरा इस्तब्दाल। वहां लफ्ज फन्नी शरा इस्तब्दाल नहीं था, शरा इस्तब्दाल था। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज था। तो स्टूडेंट आज के और उस कानून में दोनों में फर्क समझ लीजिए। डायग्राम भी एक जैसा ही बनेगा, टेबल भी एक जैसा ही बनेगा, एक्सप्लेनेशन भी एक जैसी ही है। जो बुनियादी फर्क है वो क्या है? वहां स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कंज्यूमर की, सारिफ की, और आज हम बात करेंगे प्रोड्यूसर की, इंडस्ट्री की, सनत की। पहला फर्क। दूसरा फर्क यह है कि वहां हमने बात की थी कंजम्पशन ऑफ वेल्थ की, सरफे दौलत की। यहां हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की, पैदाइश दौलत की। और तीसरा फर्क ये था, वहां हमने लिखा था एक्स शय वाई शय, आज हम लिखेंगे वाई फैक्टर, एक्स फैक्टर वगैरह वगैरह। तो ये तीन बड़े फर्क हैं जिसको मलहूज़े खातर रखना बड़ा जरूरी है। नंबर वन, जो हमारा पहला कानून था कानून तकलील मुख्ततिम शरा इस्तब्दाल, उसका ताल्लुक कंज्यूमर से था। आज वाले कानून का ताल्लुक फैक्ट्री से है, प्रोड्यूसर से है। दूसरा फर्क यह है कि वहां हम बात कर रहे थे सरफे दौलत की, पैसे को खर्च करने की, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ की। यहां हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की, यहां हम बात कर रहे हैं पैदाइश दौलत की, यहां हम बात कर रहे हैं पैसा बनाने की, वहां खर्च करने की बात हो रही थी। तीसरा फर्क, यहां वहां हमने बातें की थी गुड्स की, अशिया की, यहां फैक्टर्स की बातें कर रहे हैं। वहां लिखा आपने एक्स शेयर, वाई शेयर वगैरह वगैरह, और यहां हम लिखेंगे वाई फैक्टर, एक्स फैक्टर, जो भी है हमारे पास। तो बाकी सारी की सारी चीजें वही है। अब एक प्रोड्यूसर, उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसे वो खर्च करके प्रोडक्शन लेना चाहता है। अब मैं फर्ज कर लेता हूं कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर बहस नहीं है हमारी आज। हम कहते हैं कि ये सारे रिसोर्सेज जितने आमलीन पैदाइश उसके पास अवेलेबल हैं, उनको खर्च करके वो 1000 यूनिट जो है वो पैदा कर रहा है। फर्ज कर लेते हैं वो 1000 यूनिट पैदा कर रहा है, 1000 इकाइयां पैदा कर रहा है। कैसे पैदा कर रहा है? वो एक्स आमिल की एक इकाई लगाता है और इसकी वो सपोज 15 इकाइयां लगाता है। अब इसकी एक फर्ज कर लेते हैं कि ये सरमाया है, ये मेहनत है, ये जमीन है वगैरह, मशीनें हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, एक्स आमिल की, जिसको हम फर्ज कर लेते हैं ये सरमाया है, एक इकाई सरमाए की लगाई और 15 इकाइयां उसने लेबर की लगाई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो उसे प्रोडक्शन हासिल हुई वो 1000 यूनिट हुई। अब वो चाहता है कि क्यों मैं इसको एक्सचेंज करके देखूं, इसको तब्दील करके देखूं, सरमाया थोड़ा सा बढ़ा कर देखूं, मेहनत थोड़ी सी कम करके देखूं। तो ये आमलीन को तब्दील करना चाहता है, इसीलिए हम सब्स्टिट्यूशन का लॉ इसको कहते हैं। सब्स्टिट्यूट करेगा ना चीज को, तो वो एक सरमाए की एक्स्ट्रा इकाई लगाएगा। जाहिर है उसके पास रिसोर्सेज तो वो ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे। तो जब वो हमारा प्रोड्यूसर एक्स आमिल की एक और इकाई लगाना चाहता है तो उसे इसकी इकाइयों में से कमी करना पड़ेगी, यहां कुर्बानी देनी पड़ेगी। जाहिर है कि या तो वो सरमाया और लगाए, अगर वो सरमाया और नहीं लगाना चाहता तो इस आमिल को खरीदने के लिए, इस फैक्टर को हासिल करने के लिए इसके फैक्टर में कमी करना पड़ेगी। दो ही सूरतें हैं, तीसरी तो कोई चीज ही नहीं हो सकती। या तो एक्स्ट्रा इकाई लगा ले, इसकी 15 ही इकाइयां रखे, इसकी एक्स्ट्रा इकाई लगा ले तो सरमाया लगा दे और इसको खरीदना पड़ेगा बाहर से पैसा लेकर। लेकिन अगर उसके पास बाहर के रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं खरीदना चाहता, तो फिर इसकी एक्स्ट्रा इकाई ले ले और इसकी एक्स्ट्रा इकाइयां जो है इसकी, और इसकी इकाइयां थोड़ी सी कम कर दे। इसकी एक इकाई एक्स्ट्रा ले ले और इसकी एक इकाई एक्स्ट्रा कर लेने के लिए वहां की इकाइयां ड्रॉप कर दे। मैं फर्ज कर लेता हूं कि वो कहता है कि जी ठीक है, चले मैं यहाँ 3 इकाइयां छोड़ने को तैयार हूं। ये लीजिए, उसने क्या किया, एक्स की एक एक्स्ट्रा इकाई लेने के लिए इसकी 3 इकाइयां, यूं एक्सचेंज रेट जो है 1:3 हो जाएगा। एक्स की एक इकाई लेने के बदले वाई की 3 इकाइयां छोड़ देगा। यहां एक इकाई इस्तेमाल कर रहा था, यहां 15, प्रोडक्शन 1000 थी। अब इसने एक इकाई में इजाफा किया, उसके बदले में इसकी इकाइयां थोड़ी सी ड्रॉप करना पड़ेंगी। कर दी ड्रॉप। कितनी ड्रॉप की? 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3। इसकी एक इकाई लेने के लिए 3 इकाइयां ड्रॉप कर रहा है। इसी को हम एक्सचेंज रेट का नाम देते हैं। क्योंकि यहां टेक्निकली बातें हो रही हैं सारी, इसलिए सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। बात वही है
क्योंकि वहां सारिफ था, यहाँ हमारा प्रोड्यूसर है, तो यहाँ टेक्नीशियन की टेक्निकल बात हो रही है, तो यहाँ हम बात टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की करेंगे। अब वो चाहता है कि मैं सरमाए की या एक्स आमिल की एक एक्स्ट्रा इकाई और ले लूं। भाई ले लो, फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कुर्बानी कौन सी होगी? अब इसकी 12 इकाइयां तो नहीं लगेगी, इसकी ड्रॉप होंगी, पैसे बचेंगे, तभी जाके उसकी सरमाए की इकाई या दूसरी आमिल की एक्स आमिल की इकाई खरीदेगा ना वो। तो यहाँ हमें फिर इसकी इकाई जो है वो थोड़ी सी ड्रॉप करनी पड़ेगी। कितनी ड्रॉप करनी पड़ेगी? भाई वो कहते हैं कि जी अब मैं इसके बदले में 2 इकाइयां दूंगा, एक इकाई इसकी एक्स्ट्रा लेने के लिए इसकी 2 इकाइयां ड्रॉप करना चाहता हूं। तो अगर वो चौथी इकाई भी लेना चाहता है तो ले ले चौथी इकाई। जैसे ही चौथी इकाई लेगा तो इसकी एक इकाई, इसकी कुछ ना कुछ इकाइयां मजीद ड्रॉप करना पड़ेगी। कितनी इकाई? वो कहता है अब तो मैं सिर्फ एक ही इकाई ड्रॉप करूंगा, ये लीजिए जी, एक के बदले में एक आ गया। अब आप गौर से देखें स्टूडेंट, जैसे जैसे इसकी इकाइयां ज्यादा होती चली जा रही हैं, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस्तब्दाली कानून के तहत इसका रेट, इसकी शरह कम होती चली जा रही है। वजह क्या है? वजह सिंपल ये है कि पहली दफा इसकी एक एक्स्ट्रा इकाई लेने के लिए उसने इतनी इकाइयां इसलिए दे दी कि ये बहुत कम थी। जो चीज कम होती है उसकी अहमियत बढ़ जाती है, इसलिए चूंकि उसके पास बहुत ही कम थी लिहाजा इसकी एक एक्स्ट्रा इकाई महंगी भी खरीद ली। कितनी महंगी खरीद ली? 3 इकाइयां देकर खरीद ली। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता इसकी शरह को कम करना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि अब उसके पास ये काफी मिकदार में इकाइयां आ गई, लिहाजा वो ये चाहता है कि आप तो ये फालतू आ गई मेरे पास, ये ज्यादा आ गई मेरे पास, काफी हो गई है, सफिशिएंट नहीं है, लिहाजा अब वो इसको अजीज समझेगा, अब इसको कम ड्रॉप करेगा, अब इसकी कुर्बानी कम, वो कहेगा भाई ये खत्म होती चली जा रही है। तो जो चीज खत्म होती चली जा रही है उसका जो कुर्बानी है वो कम होती चली जा रही है, और ये जो चीज बढ़ती चली जा रही है इसको वो कम से कम हासिल करने की कोशिश करेगा। इसी को स्टूडेंट हम यहाँ भी देखते हैं। क्या है हमारे पास? नंबर 1 पर है 15, तो हम यहाँ 1 से 15 तक जाएंगे। ये आ गए हम 1 से 15 तक। फिर हमारे पास है 2 और 12, यहां हम जाएंगे 2 पर, और इधर चले गए हम 12 पर। फिर हमारे पास है 3 और 10, यहां हम जाएंगे 3, और फिर है हमारे पास 9 और 4, यहां हम आएंगे 9 पर, और यहां आ गए हम 4 पर। अब हमारे पास जो है इसी तरह का एक खत बन जाएगा स्ट्रेट, और ये खत जो है हमारा कुछ इस शेप का होगा। ये जो है हमारा खत बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारा आईसी था, लेकिन आज हम इसको आईसी नहीं कहेंगे, आज हम इसको आइसोक्वेंट का नाम देंगे। याद होगा स्टूडेंट, इस पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, तो आप इसको आइसोक्वेंट का नाम देंगे। मुसावी पैदावार के खत है, यहां भी उतनी ही पैदावार होगी, इधर भी उतनी ही पैदावार होगी, इधर भी उतनी ही पैदावार होगी, इधर भी उतनी ही पैदावार होगी। आप जिस पॉइंट पर भी जाएंगे टेक्निकल पैदावार जो है उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, इकाइयां वेरिएट जरूर हो रही हैं। देखिएगा स्टूडेंट, पहली दफा एक इकाई लेने के लिए उसने इतना मार्जिन दिया, इतनी कुर्बानी दी उसने। आप देखिए कि ये कितनी बड़ी है ये कुर्बानी जो दे रहा है वो, जबकि बाद में एक इकाई हासिल करने के लिए सिर्फ इतनी सी कुर्बानी दे रहा है। देखिएगा जरा, अब ये स्टेप जो है मुसलसल कम होता चला जा रहा है। और फिर तीसरे नंबर पर क्या चलेंगे? हाँ, ये देखिए बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। यहां फर्स्ट टाइम उसने 3 इकाइयां दी एक के बदले में, फिर दूसरे नंबर पर 2 इकाइयां दी एक के बदले में, तीसरे नंबर पर 1 इकाई ड्रॉप करता है 1 के बदले में। तो जैसे जैसे इसकी इकाइयां एक्स्ट्रा हासिल करता चला जा रहा है, इसकी कुर्बानी का रेट कम होता चला जा रहा है। पहली दफा 1 इकाई लेने के लिए 3 इकाइयां छोड़ दी, फिर 1 इकाई लेने के लिए 2 इकाइयां छोड़ दी, फिर 1 इकाई लेने के लिए सिर्फ 1 इकाई छोड़ता है। तो हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मुसलसल कम होता चला जा रहा है। इसीलिए तो हम इसको कहते हैं कानून तकलील मुख्ततिम शरा फनी इस्तब्दाल, कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें हम टेक्निकल जोड़ों की जब तबादला करेंगे तो उसकी जो एक्सचेंज की शरह है, मुख्तलिफ एक्सचेंज की शरह जो है मुसलसल तकलील होती चली जाएगी, मुसलसल कम होती चली जाएगी। जब हम टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो उसका रेट जो है वो मार्जिनल मुसलसल डिमिनिशिंग की तरफ जाएगा, मुसलसल कम होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट, ये वीडियो थी हमारी, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए और व्यूज भी आए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि सर हमारा ये टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आता, किताब से जब हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें मुश्किल होती हैं। तो बेटा बात ये है कि किताब को अगर आप गौर से पढ़ें तो किताब पूरी तरह सारी चीज़ों को समझा रही होती है।
फर्क सिर्फ ये होता है कि वहां आपको पढ़ना होता है और यहाँ सुनना होता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब टीचर बना रहा होता है, जब मैं ये चीजें बना रहा हूं तो समझना आसान हो जाती है, बनी बनाई चीज को देखने में थोड़ा सा वक्त सर्व करना पड़ता है। तो बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, किताबों से भी वो सारे का सारा इल्म हासिल होता है। तो स्टूडेंट इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। हाँ, और हाँ, जाने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके साथ रहेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। आपका और मेरा अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।